जय श्री कृष्ण। हम और आप प्रतिदिन देवताओं को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ग्रंथों में इस तथ्य का वर्णन किया हुआ है कि व्यक्ति को हमेशा देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि देवताओं की पूजा अर्चना करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं। और जब देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो जो मानव का कल्याण है वो निश्चित है। और इसका वर्णन परमपिता परमात्मा ने गीता में पूरी विधि विधान से किया है कि देवान भाव्यता अनेन ते देवा भाव्यंतु वह परस्परम भाव्यंता श्रेयम परम अवापश्यत। वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा कि जितने भी यज्ञ किए जाते हैं उन यज्ञों से क्या होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। आप भी घर में यज्ञ करवाते हो, मैं भी करवाती हूँ, और अन्य अनेक अनुष्ठान करते हैं। वो इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर ये अनुष्ठान किए जाएं तो देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्य और देवताओं के इस संबंध से सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमेशा पारस्परिक संबंधों से ही सुख की प्राप्ति होती है। अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा यही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि कल भी उन्होंने ये कहा कि जितनी भी इस सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि का एक एक तत्व उन्होंने जो कुछ भी परमपिता परमात्मा से प्राप्त किया पुनः उसको लौटाता है। तो हमें भी परमात्मा ने जो शरीर प्रदान किया तो उस शरीर से हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हम इस सृष्टि का उद्धार कर सके। तो स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए परमपिता परमात्मा ने अनेक प्रकार के विधि विधानों का वर्णन किया। अब मन में प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि वो स्वर्ग के देवता हैं कौन। जो स्वर्ग के देवता हैं उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक राष्ट्र के माध्यम से, कि जो पूरा सृष्टि का कर्ता धर्ता है वो तो हैं परमपिता परमात्मा। और परमपिता परमात्मा क्या करते हैं कि वो इस ब्रह्मांड की संरचना के लिए, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए देवताओं को कुछ कार्य दे दिए जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा संसार की शासन व्यवस्था को वश में करने और उन्हें संचालन के लिए उनके सभी कार्यों को वो देवताओं के माध्यम से उसको चलाते हैं। और ये देवता कहाँ निवास करते हैं? ये देवता निवास करते हैं देवलोक या स्वर्ग में। देवता गण भगवान नहीं है, अपितु देवता गण कौन है? वो भी हमारे जैसी आत्माएं हैं। उन्हें संसार को चलाने के लिए उन पर कुछ दायित्व दिए जाते हैं कि तुमने संसार को चलाने के लिए ये काम करना है, अर्थात उन्हें कुछ काम सौंपे जाते हैं। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे देश की शासन व्यवस्था को चलाना है तो कुछ राज्य मंत्री होते हैं, कुछ वित्त मंत्री होते हैं, कुछ रक्षा सचिव होते हैं, कुछ जनरल होते हैं और कुछ अन्य अन्य पद पर आसीन होते हैं ताकि देश का काम सुचारू रूप से चले। और इन पदों पर जिन लोगों को चुना जाता है वो एक निश्चित अवधि और एक निश्चित पद पर उन्हें बनाए रखने के लिए, और जैसे ही उनकी समय अवधि समाप्त हो जाती है तो उनका ये कार्य दूसरे को सौंप दिया जाता है, अर्थात उनको हटाकर दूसरे को नियुक्त किया जाता है। ठीक ऐसी ही
शासन व्यवस्था को चलाने के लिए परमात्मा ने अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, इंद्रदेव आदि पदों की रचना की और पूर्व जन्म के संस्कारों, गुणों और पाप पुण्य के कर्मों के आधार पर जीव आत्मा को इन इन पदों पर नियुक्त किया गया और ये पद दीर्घ काल के लिए निश्चित होते हैं और इन पदों पर आसीन लोग ब्रह्मांड के शासन को चलाते हैं। तो यहां पर भी व्यक्ति को पद मिला या उच्च स्थान की प्राप्ति हुई उनके कर्मों के आधार पर। जैसे देश में उच्च पद पर कौन आसीन होते हैं? जो एक विशेष कुशलता से, एक विशेष योग्यता से युक्त होते हैं। तो परमात्मा ने पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कि ये जो देवता के पद हैं वो भी प्राप्त होते हैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर। और वेदों में तो इसका पूरी तरह से वर्णन कर दिया है कि जिस जिस पदों को देवताओं के लिए निर्धारित किया गया है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? उन स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करना। और इसके लिए क्या है? कर्म कांड, धार्मिक विधि विधानों का उल्लेख है। जैसा कि हम करते हैं, आप यज्ञ करते हो तो क्या कहते हैं? अग्नये स्वाहा, इंद्राये स्वाहा, पित्रे स्वाहा। तो ये जो हम स्वाहा अलग अलग देवताओं को सामने करके करते हैं, ये देवता हैं, परम पिता परमात्मा नहीं। और इन्हें जो देवत्व की प्राप्ति हुई है अपने विशिष्ट कर्मों के आधार पर, और इन्हें अगर प्रसन्न करेंगे तो वो भी हमारे लिए अनेक प्रकार के लौकिक सुख समृद्धि हमको प्रदान करेंगे। तो हमें क्या करना है कि यज्ञ कर्म से उनको प्रसन्न करना है, और अगर वो स्वर्ग के देवता प्रसन्न होंगे तो पूरी सृष्टि में सुख और समृद्धि होगी। तो जिस प्रकार जब हम वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं तो वह स्वतः ही फूल, पुष्प, पत्तियां और लताओं तक पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर इनको पुष्ट करेंगे तो सब और संतुष्टि ही संतुष्टि होगी। तो इसका बहुत सुंदर एक श्लोक में वर्णन किया है। अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वे देवा स्यु यथा सर्वो गतो हरि। कि विष्णु भगवान की उपासना करने से सभी देवताओं की उपासना अपने आप हो जाती है, क्योंकि वे अपनी शक्तियों से उनसे ही प्राप्त करते हैं। किसी एक देवता को अगर आपने प्रसन्न कर दिया जो कि मूल स्वरूप है, तो अन्य देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए यज्ञ इत्यादि कर्मों के द्वारा देवता गण प्रसन्न होते हैं और वह भौतिक प्रकृति और जितने भी अन्य चीजें हैं उनको नियंत्रित करते हैं और सबको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो सब जगह सुख समृद्धि हो, करना क्या है? देवताओं को प्रसन्न करना है, और जो भी नियमों के लिए हमें शरीर मिला है उस शरीर से अच्छे कार्यों को करना है। तो सुख समृद्धि के लिए देवताओं को प्रसन्न करते हैं और चैनल से ज़्यादा जुड़ते हैं और इसका प्रसार करते हैं, ताकि पूरी धरती में सुख और समृद्धि का साम्राज्य हो, धरती पर कोई भी दुखी और पीड़ित ना हो। और इसके लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उस बटन को नहीं छूना। लाइक के बटन को आप जितनी बार छुओ तो छू सकते हो। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बेड़ा उठाइए ताकि धरती पर सुख समृद्धि का साम्राज्य हो।